नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार चुनाव नजदीक आते आते महागठबंधन की स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण होती दिख रही है। विपक्षी दल खुद को मजबूत और एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी मतभेद और बयानों की लड़ाई उनके लिए परेशानी का सबब बन रही है। तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव के बीच तनाव, पप्पू यादव के बयान और अन्य राजनीतिक खेलों ने महागठबंधन की छवि को कमजोर कर दिया है। जनता अब केवल आलोचना सुनने की बजाय ठोस योजनाओं और स्पष्ट नेतृत्व चाहती है, लेकिन गठबंधन फिलहाल इसे प्रभावी ढंग से पेश करता नहीं दिख पा रहा है। तो क्या चल रहा है महागठबंधन के अंदर, बताएंगे आपको, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। तेजस्वी ने फोन से सभा को किया संबोधित, नीतीश सरकार पर बोले बड़े हमले। महागठबंधन की बड़ी मुश्किलें, तेजस्वी के खिलाफ पप्पू यादव के बयान से गरमाई सियासत। तेजस्वी के खिलाफ चुनाव प्रचार में जुटेंगे तेजप्रताप यादव, किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन को खदेड़ते हुए वीडियो किया जारी, चुनाव से पहले मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे बिहार, अपने बयान से विपक्ष को लिया आड़े हाथों। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं, तेजस्वी यादव ने फोन से सभा को संबोधित किया है। अक्सर एक बात बार बार देखने को मिलती है कि वो अपनी ही बयानबाजी में उलझ जाते हैं। साहिबगंज में खराब मौसम के कारण जब वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा सके और फोन के माध्यम से जनता को संबोधित किया, तब भी उन्होंने अपने भाषण में नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर तीखे प्रहार किए। उनका कहना है कि ये सरकार निकम्मी है और पिछले 20 वर्षों से बिहार का विकास रोक कर रखा है। लेकिन यही आक्रामक बयानबाजी कई बार उन पर ही भारी पड़ जाती है। जनता पहले जैसी नहीं रही, लोग अब हर बात का हिसाब मांगते हैं। ऐसे में जब तेजस्वी यादव दूसरों के शासनकाल पर उंगली उठाते हैं, तो जनता उनसे ये भी पूछती है कि जब वो खुद उप मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने क्या किया। विकास, रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था पर उनके अपने कार्यकाल का भी मूल्यांकन किया जाता है और तब उन्होंने क्या किया। और यही कारण है कि लगातार विपक्ष पर प्रहार करते करते वो खुद सवालों के घेरे में आ जाते हैं। दरअसल चुनावी माहौल में जनता अब केवल आलोचना सुनना नहीं चाहती, बल्कि ठोस योजनाएं और भविष्य की दिशा जानना चाहती है। ऐसे में तेजस्वी यादव अगर सिर्फ नीतीश सरकार को कोसने में ही वक्त बिताते हैं और अपने विजन के स्पष्ट रूपरेखा जनता के सामने नहीं रखते, तो इससे उन्हें ही नुकसान हो सकता है। बार बार की बयानबाजी से वो ये संदेश दे रहे हैं कि उनके पास आलोचना तो है, लेकिन ठोस समाधान नहीं है। और यही वजह है कि तेजस्वी कई बार अपने ही बयानों के जाल में फंस जाते हैं और विपक्ष को उन पर पलटवार करने का आसान मौका मिल जाता है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की सियासत में इस वक्त महागठबंधन के भीतर से उठी आवाजें खुद उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। सांसद पप्पू यादव का हालिया बयान इसका ताजा उदाहरण है। मंच से दिए गए अपने भाषण में उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी पर तीखा प्रहार किया और कहा है कि तेजस्वी विरासत में 2 बार उप मुख्यमंत्री बन गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो राहुल गांधी, कांग्रेस और महागठबंधन के मुद्दों पर चुनाव प्रचार करते हैं, जिससे यह संकेत साफ मिलता है कि पप्पू यादव संगठन के भीतर की खींचतान और नेतृत्व को लेकर असहज हैं और तेजस्वी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। पप्पू यादव के इस बयान ने सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई है, बल्कि महागठबंधन की एकजुटता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सीधा कहा कि जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे तो वो भी विरासत के चलते, जहां एक और गठबंधन लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो पहले से ज्यादा मजबूत और संगठित है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के बयानों से ये छवि और कमजोर पड़ती नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब भीतर से ही आवाजें उठने लगती हैं, तो विरोधी दलों को मौका मिल जाता है कहने का कि महागठबंधन अंदरूनी मतभेदों से जूझ रहा है। खासतौर पर तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता अब सवालों के घेरे में आ गई है और पप्पू यादव के इस बयान ने और भी ज्यादा उनको सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। पप्पू यादव जैसे नेता कांग्रेस और आरजेडी के बीच की दरारों को और ढंग से उभार रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे महागठबंधन एकजुट खुद को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मजबूती से खड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में चुनावी माहौल में इस तरह की बयानबाजी न केवल तेजस्वी यादव के लिए चुनौती है, बल्कि पूरे महागठबंधन की एकता और रणनीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है।
बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू परिवार के भीतर की तनातनी सुर्खियों में है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव इन दिनों अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रचार में पूरी तरह सक्रिय हैं। वे खुद महुआ विधानसभा सीट से मैदान में हैं और कई अन्य सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। इस बीच उनका बयान कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाला साबित हुआ। उन्होंने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव महुआ में प्रचार करने आते हैं तो वो भी राघोपुर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे और ये बयान साफ तौर पर संकेत देता है कि तेजप्रताप अब खुलकर अपने छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तेजप्रताप का ये रुख महागठबंधन और खासकर आरजेडी के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। एक तरफ जहां पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और आरजेडी नेता एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजप्रताप की बगावती चाल उस एकजुटता पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रही है और खासकर आरजेडी पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है, क्योंकि तेजप्रताप ने तो अपनी अलग पार्टी बना ही ली है और तेजस्वी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी और राघोपुर में अगर वो तेजस्वी के खिलाफ प्रचार करेंगे तो ये तेजस्वी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा। जहां तेजस्वी खुद को एक परिपक्व नेता और विपक्ष के मुख्य चेहरा के रूप में स्थापित करने में जुटे हैं, वहीं बड़े भाई की खुली बगावत उनके नेतृत्व और पारिवारिक समरसता दोनों पर ही असर डाल सकती है। चुनावी माहौल में जब विपक्ष को एकजुट होकर सत्ता पक्ष के खिलाफ रणनीति बनानी चाहिए, ऐसे में जब परिवार के भीतर से ही इस तरीके के मतभेद, इस तरह के भाई को भाई पर भरोसा नहीं रहेगा तो जनता कैसे भरोसा करेगी। और ये आरजेडी की छवि और महागठबंधन की एकता पर भी गहरी चोट है और तेजस्वी के खिलाफ एक बड़ी बगावत भी है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को जारी अपने वीडियो संदेश से राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। इस वीडियो में उन्होंने न केवल अपने 2005 से अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया, बल्कि राज्य की जनता से सीधा संवाद करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने बिहार को पिछड़ेपन और अराजकता से निकालकर विकास और सम्मान के रास्ते पर खड़ा किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब उन्होंने पहली बार सत्ता संभाली थी तब बिहार की स्थिति बेहद खराब थी, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, विकास कार्य ठप पड़े थे और बिहारी कहलाना लोगों के लिए शर्म की बात बन गया था। लेकिन उन्होंने जोर देकर ये कहा कि आज बिल्कुल स्थिति उल्टा है, बदल चुकी है और अब बिहारी कहलाना गर्व की बात बन गया है। नीतीश कुमार का ये बयान राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने अप्रत्यक्ष रूप से ही नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं विस्तार से। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है, उससे सीधा सीधा विपक्ष जो है बैकफुट पर आ गया है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में चुनाव प्रचार का माहौल अब चरम पर पहुंच चुका है। दोनों पक्षों के नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। इस बीच कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बिहार में आकर प्रचार में सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार का दौरा किया और रोड शो के दौरान विपक्षी नेताओं पर तीखे हमले किए। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और कहा कि छठी मैया का अपमान करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। मोहन यादव के इस बयान का चुनावी संदर्भ सीधा साफ है। उनका कहना है कि केवल विपक्षी नेताओं पर आलोचना की, बल्कि ये भी जताया कि जनता उन्हें कार्यों का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है और आरजेडी को उनके किए का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर यह हमला महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि जनता में ये छवि बनने की कोशिश की जा रही है कि वो अभी भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं की अनदेखी कर रहे हैं और किसी भी तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह के बयान विपक्ष पर दबाव बढ़ा रहे हैं और चुनावी माहौल को और गर्म कर रहे हैं। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।